हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोत व्लॉग। कैसे हैं आप सब? भाई रात के 12 बज चुके हैं। अब क्या बोलूं, बस 5-7 मिनट रहते हैं। गुड मॉर्निंग बोलूं कि गुड नाइट बोलूं कि गुड इवनिंग बोलूं? तो यहाँ पे ना मैंने कर्टन सारे धो लिए हैं। और आपको जैसे पता है कि मेरे सारे काम ना आधी रात तक चलते रहते हैं। तो मैं बस कर्टन्स को स्पिन कर लिया यहाँ पे झाड़ के ना। मैं यहाँ सोफ़े पे टिका रही हूँ क्योंकि गीले तो हैं नहीं है ना। और झाड़ इस वजह से रही हूँ क्योंकि फिर ना बल पड़ जाते हैं। तो प्रेस प्रूस का चक्कर ना पड़े, वो बहुत लंबा चौड़ा काम हो जाता है। तो वो मैं यहाँ पे सेट करके रख रही हूँ। मेरा बस चलता तो मैं भी छत पे डाल आती, लेकिन मौसम का नहीं पता ना, बादल बादल से हैं आजकल। तो इस वजह से मैंने कहा छोड़ो परे सुबह डाल लेंगे। और मैंने इंदर से बहुत डांट खाई। एक्चुअली ना ये देखो, एक्चुअली ना पता है क्या हुआ, नीचे देखो मैं चादरें भी दिखा रही हूँ। चादरें भी थी, यूनिफॉर्म यहाँ प्रेस की हुई पड़ी हुई है। देखो 12 बजने में 10 मिनट है। कि मैंने इंदर को ऐसे मजाक मजाक में बोला था पर्दे उतार दो, उन्होंने उतार दिए, सारे उतार दिए। तो फिर मैंने सारे ही धो दिए। और ये आलू लेके आए इंदर 2 जगह पे। ये एक मेरे हैं, एक हमारे नेबर के हैं। तो ये भी यहीं पे पड़े हुए हैं। और वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, बाहर पटाखों की बहुत आवाज़ आ रही है। आजकल दिवाली नज़दीक आ रही है ना, तो पटाखे पटाखे शाम को काफ़ी शोर होता है पटाखों का। तो देखो कुंडियाँ कांडियाँ भी नहीं लगाई, बस अब ब्लॉक लगाऊंगी और सो जाऊंगी। बहुत थकी हुई हूँ, सुबह मिलूंगी आपको, ठीक है जी। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह के लगभग 6:15 हो चुके हैं और हमने अपना जो धोबी घाट रात में लगाया था, ये देखो सारे कर्टन्स ना मैंने सूखने के लिए डाल दिए हैं। मैं उठ गई थी लगभग 5 बजे के करीब, लेकिन किचन में 5:30 गई हूँ। और इस टाइम मैं आपको यहाँ पे इस वजह से मिल रही हूँ क्योंकि इस टाइम में मैं बिज़ी होती हूँ बच्चों के साथ। क्योंकि ना आज पीटीएम है और ऑफ़ ही समझो। वैसे मेरा ऑफ़ नहीं, मेरे को ना जो रूटीन का डे होता है ना, उससे भी हैट्रिक होता है पीटीएम मेरे लिए। तो मेरे को जो था, मैं 5 बजे उठी थी, सिफा से तक 7 में उठ गई। तो 5:30 तक उनको सुलाया और किचन में गई। मैंने वाइट वाले जो चने हैं वो चढ़ा दिए हैं क्योंकि आपको पता उलझन होती है मेरे को। तो मेरे को था मेरी सब्ज़ी बन जाए। मैं एक्चुअली वेट कर रही थी कि थोड़ा मौसम ठीक हो तब मैं कपड़े जो हैं कर्टन्स वगैरह वो छत पर डालूँ, क्योंकि गूगल तो ये बता रहा है 3-4 दिन जो है वो बारिश है। और बादल हैं भी हैं, एक्चुअली में बादल हैं, पहाड़ों वाली साइड भी हैं और इधर हमारे इधर भी हैं। लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे को लग रहा था कि बारिश वाला सीन फ़िलहाल तो नहीं है, तो मैंने डाल दी क्योंकि जो कर्टन्स हैं ना वो स्पिन हुए हुए हैं अच्छे से। तो उनको बस हवा लग गई अच्छे से। धूप का तो मेरे को अभी तक तो कोई सीन लग नहीं रहा। बाकी कल भी धूप नहीं निकली थी हमारे यहाँ ना, बिल्कुल भी बादल बादल से थे, ठंडी हवा चल रही थी। और अभी आज का भी देखो क्या बनता है। अभी तो अर्ली मॉर्निंग है ना, तो मैंने कहा इतने में इन्होंने सूख जाना है, तो मैं डाल आती हूँ। और बस बच्चों को उठाऊँगी क्योंकि आज ना हमको मतलब टाइम स्लॉट है हमारा इस बार भी ना। और शाइन और माही की पीटीएम अलग अलग हो गई है, बड़ी दिक्कत है। माही की आज है, कुछ दिन बाद शाइन की है। तो ऐसे है। और ना माही की ना आज म्यूज़िक की प्रैक्टिस भी है, 8:30 बजे उसको वो क्लास अटेंड करनी है। तो 8 बजे हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। और वो जो थोड़े कपड़े नीचे पड़े हैं ना, वो बेडशीट्स हैं। रात में 3 बेडशीट्स भी थी और छोटे मोटे बच्चों के कपड़े भी जो वॉशिंग मशीन में पड़े हुए थे। एक्चुअली बहुत उतरते हैं बच्चों के कपड़े ना, बार 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 बार। तो वो भी मैंने फिर धुल दिए थे। लेकिन अभी मेरे को ना कोई जगह दिख नहीं रही एक्सेप्ट वो वाली। और वहाँ मैंने इसलिए नहीं टांगे, मैंने कहा थोड़ी सी आपको लोकेशन लोकेशन तो दिखे नहीं तो आपको लगेगा धोबी घाट में खड़े हैं। वो इस वजह से मैंने फिर वो नहीं अभी टांगे ना, वहाँ पे अभी टांग दूँगी और नीचे जाऊँगी। और मौसम तो बहुत अच्छा, वॉक वाला है। उठने का मन तो नहीं कर रहा था सच्ची बताऊँ। पता है माइंड सेट होता है ना कि आज ऑफ है, आज पीटीएम में थोड़ा लेट उठना है। लेकिन वो अलार्म जो मेरा फ़ोन पे बजता है ना, उसी के साथ मेरे बच्चे भी उठ गए थे। तो मेरे को ऐसा लगा कि किक तेरे को मिल गई है प्रभजोत कौर, उठ जा, अब कोई फ़ायदा नहीं है घुस किचन में और अपना काम कर। और मुझे एक ना कर्टन्स की ना टेंशन भी थी क्योंकि धुल गए थे। तो मेरे को फटाफट सूख जाएँ और मैं टंगा लूँ इनको, ताकि मेरे ये वाला काम ख़त्म हो जाए। क्योंकि फिर धीरे धीरे अब दिन नज़दीक आते जा रहे हैं। तो चलिए नीचे चलते हैं और तैयार होते हैं। माही की क्लास ख़त्म हो गई है ना, म्यूज़िक की है ना। अब लग रही है दीदी की वहाँ पे, वो देखो। तो हमको वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है मेरे को। तो यहाँ पे खड़ते हैं, यहाँ पे ना थोड़ी क्रॉसिंग है ना। सिर्फ तो तुमको भी यहीं पे आना साथियों, यहीं पे आना तुमको भी, तुम्हारी भी ऐसी पीटीएम होगी। पीटीएम से वापस आ गए हैं और मैं सरदार जी के साथ जा रही हूँ दुकान पे, क्योंकि एक्टिवा ना मेरे को चाहिए। तो इनको ड्रॉप करके और फिर मैं एक्टिवा ले आऊँगी, है ना। सरदार जी लेट हो गए हैं, इस वजह से उनको बहुत गुस्सा आ रहा है ना। लेट हो गया ना, लेट क्यों हुए हैं आपको आके बताऊँगी मैं ना। तो मैं
सरदार जी को छोड़ के आई जब, उसके बाद मैंने जो आज वाले कपड़े थे वो धुले सारे, और जो कर्टन्स वगैरह थे सब नीचे ले आई हूँ, सूख गए हैं, बस टंगाने रहते हैं, वो भी नहीं करूँगी। और चने तो मेरे बन गए थे सुबह, लेकिन फिर भी थोड़ी सी कसर मेरे को था कि मसाले में है, तो वो आके मैंने रेडी किए, चावल दम पे लगा दिए हैं, ये सारा काम किया। अभी 2:10 हुए हैं, और मेरे को ना एक्चुअली मार्केट जाना था, मैंने शायद बताया भी था आपको, इसी वजह से एक्टिवा लेके आई हूँ। और पीटीएम से हम लेट पता क्यों हो गए, मैंने आपको ये बोला था कि माही की मतलब क्लास है म्यूज़िक की ना, लेकिन शाइन की भी क्लास थी, फिर हमने सोचा कि कौन दोबारा लेने जाएगा उसको, तो फिर उसकी भी क्लास लगवा ली। और पहले तो बैठे रहे हम लोग आधा पौना घंटा, उसके बाद इंदर ने बोला कि मेरे को यहाँ कुछ काम है, तो इतनी देर यहाँ बैठे हैं तो वो काम कर लेते हैं। फिर हमने उसके सर को बोल दिया और हम लोग वो काम करने चले गए। तो बच्चों को लेके आते करते फिर पीटीएम का तो बहाना ही होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। सिफत सिद्दत रो रही है ना, इतना झगड़ा करती है ना, इतना झगड़ा करती हैं आजकल ना। सिफत को ना बाइटिंग की आदत पड़ गई है, इतने दांत मारती है सिद्दत को इतने, और वो बेचारी रो ही जाती है, रो ही जाती है। उसको फिर उसका जब बस नहीं ना चलता वो रोती है, और जब उसका दाल लगता है ना सिद्दत का, फिर वो ऐसे पकड़ती है उसको बालों से और ऐसे खींच के नीचे गिर लेती है, लेकिन वो कम करती है। सिफत उसको मारती है, देखो अब लड़ाइयाँ हो रही है ना उनकी उधर। तो मैं ना अब माही की तबीयत भी थोड़ी डावाडोल सी हो रही है, उसको ना एक्चुअली कोल्ड है, और कोल्ड की वजह से आपको पता है 9900 बुखार तो हो ही जाता है। मेडिसिन उसको दे दी है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं ना शाइन को ले जाऊँ अपने साथ और सिफत को ले जाऊँ एक्टिवा पे, सिदक को छोड़ जाती हूँ माही के पास, क्योंकि सिदक ना इतना परेशान नहीं करती। सिफत ते मेरी भुंडी है भाई, आफत दी पुड़ी है वो, उसको नहीं छोड़ के जाऊंगी यहाँ पे। और मैं बाजार के काम कर आती, क्योंकि इंदर का कुछ पता नहीं है, एक्टिवा 1 घंटे से मेरे पास है, लेकिन मैं घर के काम ही करे जा रही हूँ, उनको कोई पता नहीं है कब वो कह दें कि मेरे को एक्टिवा वापस कर दें। बाहर बारिश का तो कोई मौसम नहीं है, लेकिन फिर भी कभी बादल है कभी धूप है, गर्मी सी है थोड़ी थोड़ी सी। तो अभी लंच का मेरा कोई इरादा नहीं है, मैंने बना दिया खाना, ताकि बच्चों ने जब खाना होगा तब खा लेंगे। मैं अभी फ़िलहाल मार्केट के काम करके आऊँगी। ये ले माही दवाई, और खाना खा लिए? नहीं खाए? फिर दवाई क्यों खा रही है? राइस खाए नहीं? थोड़े से खा लिए थे। थोड़े से खा लिए, खा ले फिर उसके बाद और खा ले थोड़े से ना। आज तो खाना किसी ने भी नहीं खाया, लंच किसी ने भी नहीं किया। और ये देखो ये सारे आ गए हैं नीचे कपड़े, शाइन लेके आई थी, मैं तो चद्दरें तय मार के लेके आती हूँ, मेरे को फिर गुस्सा आता है, फिर ना बल पड़ जाते हैं ना चद्दरों में। और ये कर्टन्स भी उसने ऐसे ही ला के वो कर दिए हैं, अब इनको सेट करके लगाना है, लेकिन अभी मेरे में हिम्मत नहीं है, और मेरे को थोड़ी सी रेस्ट भी करनी है। और रेस्ट से पहले भी मेरे को बहुत सारे काम है, पता क्या, ये जो मैंने आलू दिखाए थे ना आपको रात में, ये यहीं पे नहीं पड़े हुए सुबह के, अभी मैंने निकाले हैं, जिनके हैं उनके पास पहुँचाने हैं। मेरे पास तो आ गए हैं, लेकिन उनको तो दे के आने हैं ना, तो पहले मैं ये आलू दे के आऊँगी, उसके बाद ये वाले काम करूँगी। छोटे मोटे काम तो बहुत है, विंडो वगैरह भी ना एक बार साफ़ कर दूँगी, ऊपर से पाइप भी मैंने की नहीं है साफ़ ना, क्योंकि सुबह रात में बहुत लेट हो गया था, सुबह फिर पीटीएम वगैरह जाना था, तो फिर टाइम ही नहीं मिला मेरे को ना। तो माही तो थोड़े से और राइस खा ले, सिफत सिदक जो है वो सो चुकी हैं, है ना, दोनों ही। सिफत ने बड़ा ही तंग किया बाजार में ना, इतना उसने, क्या बताऊँ आपको। पता है सिफत ने क्या किया, उसको ना एक्चुअली नींद आ रही थी, वो ना जिद में जाना चाहती थी मेरे साथ ना, उसने क्या किया, वहाँ पे ना नेल पेंट्स पड़े हुए थे, आपको पता है बाज़ारों में कितना रश है इस टाइम, त्योहार है, करवा चौथ है, सब शॉपिंग के लिए आ रहे हैं। तो उसने से हाथ मारा, और एक वाइट कलर का नेल पेंट अच्छे ब्रांड का था, वो नीचे गिर गया और टूट गया, और सारा वाइट उनके फ्लोर पे भी, मेरे फुटवेयर पे, शाइन के फुटवेयर पे, सारा ही मतलब ऐसे बिखर गया। और ना मैं एकदम से ना एम्बेरसमेंट हो जाती है ना कि ये क्या हो गया, तो फटाफट से साफ़ किया, लेकिन उन्होंने ना मेरे से पैसे नहीं लिए। मैंने उनको बहुत कहा कि मैं इसके पे कर देती हूँ, चलो बच्चे ने कर दिया, कोई बात नहीं, आपका भी नुकसान हुआ है ना भाई, आप भी नुकसान ना उठाओ, लेकिन उन्होंने मेरे से पैसे नहीं लिए। मेरे को बड़ी शर्म आई, बहुत शरारती हो गई है सिफत, उसको नींद आ रही थी ना, वो इरिटेट हो रही थी, इधर उधर हाथ मार रही थी, और रश था, तो ऐसे हो गया ना, बेइज्जती हो गई बाजार जाके। और मैं कुप्पी ले आई हूँ, कुप्पी ने कुप्पा मिला, बता आपको दिखाती हूँ, एक मिनट रुको। ये देखो इतना बड़ा, इसमें इतना बड़ा नहीं लग रहा, मेरे को देख के हंसी आई, काफ़ी बड़ा। एक्चुअली जो उन्होंने एक दिखाया वो बिल्कुल इतना नन्ना मुन्ना सा था, फिर कई बार रिफाइंड डालते हुए गिर भी जाता है, तो मैंने कहा बड़ी वाली दो। इसमें वैसे इतना अजीब नहीं लग रहा, मेरे को देखने में बड़ा अजीब लगा, ये थोड़ी बड़े वाली है, तो इसका मुहूर्त निकल आया था, और पीछे ब्लैक बोर्ड है, एक्चुअली कर्टन्स के पीछे छुप जाता है ना, तो पता नहीं चलता, तो अभी कर्टन उतरे हुए हैं ना, तो वो दिख रहा है यहाँ पे। तो जी पहले मैं आलू दे आऊँ उनको, बाकी काम मैं सारे बाद में करूँगी, आके मेरे को छत से कपड़े भी उतारने हैं, काम तो बड़े हैं जी मेरे, आज मैं थकी पई हूँ बहुत ज़्यादा। पता है जब मैं ना अपने नेबर के घर पे आलू देने गई थी ना, मैं अपना फ़ोन घर पे छोड़ गई थी, क्योंकि ऐसा तो था नहीं कि मुझे फ़ोन की ज़रूरत है, तो मैं फ़ोन नहीं लेके गई थी, और मैं बैठ भी गई थी थोड़ी देर ना, जाओ तो टाइम लग जाता ना।
और पता क्या हुआ, पीछे से फ़ोन आया निशा का, 3-4 बार आया होगा, मतलब 3-4 मिस कॉल थी। शाहीन माही ने देखी नहीं वो मिस कॉल ना, उन्होंने नहीं देखा। जब मैं घर पे आई मैंने देखा तो मैंने बैक कॉल की निशा को। निशा ना एक्चुअली यहाँ पे आई हुई थी, मतलब मार्केट आई हुई थी, और वो मुझे कॉल कर रही थी, वो आना मतलब भी मिल लूँ मैं उसको, या उसके पास टाइम था 1 घंटे का कि वो यहाँ पे आ जाती। तो जैसे फ़ोन पिक नहीं किया, बेचारी वेट करती रही होगी और चली गई वापस घर ना। और जब मैंने कॉल किया तो वो घर पहुंच गई थी। मेरे को बड़ा ही अफसोस हुआ कि बेचारी वेट करती रही और मैंने फ़ोन नहीं देखा ना, मतलब बच्चों ने फ़ोन नहीं देखा। मैं जब घर आई, जब मैंने देखा, जब तक तो वो घर पे जैसे मैंने बताया वो पहुंच ही गई थी। तो ऐसे सा हुआ। और आज पता इतना बिजी डे था मेरा कि मैं लंच करना भूल गई। चने चावल बन गए थे, किसी ने भी लंच नहीं किया। किसी किसी दिन हमारा ऐसे होता है कि खाना बना होता है लेकिन किसी के पास टाइम नहीं होता, या फिर हम भूल जाते हैं लंच करना। फिर भी देखो हम कितने मोटे हैं ना, सच्ची ये दुख है मेरा। फिर मेरे को 6 बजे मेरे को याद आया, यार भूख सी लग रही है। फिर मैंने जब देखा किसी ने भी लंच नहीं किया हुआ था, मतलब माही ने थोड़े से चावल निकाले हुए थे, जैसे मैंने आपको बताया ना दवाई देते हुए मैंने उसको बोला था कि खाना खा ले। तब फिर मैंने 6 बजे खाया। तो मैं अब डिनर तो नहीं करूँगी, बाकी सबको मैंने डिनर दे दिया। बच्चों ने भी शाम को ही खाया तो उनका भी मन नहीं था, इंदर आया तो उनको डिनर दे दिया। तो हमारा इस तरीके से ना, हमारा कई बार ना शेड्यूल बिल्कुल ही अपसेट हो जाता है। अभी पिछले कुछ दिनों से बिजी चल रहा है, सफाइयाँ, मार्केट, ये वो हैट्रिक चल रहा है ना, तो लंच स्किप हो जाता है। तो शाम को खाना खाओ तो फिर रात का मिस हो जाता है। ऐसे से है। चलो जी, व्लॉग का एंड करते हैं यहीं पे। मिलेंगे अगले व्लॉग में। उम्मीद है आपकी भी करवा चौथ की तैयारियां चल रही होंगी जोरों शोरों से, मार्केट के चक्कर लग रहे होंगे। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।